क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही? क्या आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी बातों का जवाब दे, जैसे उसने बाइबल के महान लोगों की सुनी? आज मैं आपको 4 ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थनाएं बताऊंगा जिन्होंने अपने विश्वास से आकाश को झुका दिया। दानियेल ने निष्ठा से, हन्ना ने आंसुओं से, एलियाह ने सामर्थ्य से और यीशु ने प्रेम और समर्पण से प्रार्थना की। अगर आप इनकी तरह प्रार्थना करना सीख लें तो आपकी जिंदगी में भी चमत्कार होने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइबल के 4 व्यक्तियों जैसी प्रार्थना कैसे करें। नंबर 1। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, जैसे तूने अपने दास एलिय्याह की प्रार्थना को सुना और आकाश से आग उतारी, वैसे ही आज मेरी विनम्र प्रार्थना को भी सुन। एलिय्याह ने अपनी शक्ति नहीं, तेरी महिमा को दिखाने के लिए प्रार्थना की थी, उसी प्रकार प्रभु मेरी हर प्रार्थना का उद्देश्य भी तेरी महिमा का प्रकट होना हो। हे प्रभु, जब संसार में संदेह और निराशा बढ़ रही है, तब मेरे विश्वास को और दृढ़ कर। तू वही परमेश्वर है जिसने सूखी हड्डियों में जीवन डाला, तू वही है जिसने सूखे में वर्षा बरसाई। जैसे तूने एलिय्याह को कार्मेल पर्वत पर विजयी बनाया, वैसे ही मुझे भी जीवन की हर परीक्षा में स्थिर रहने की सामर्थ्य दी। मेरे शब्दों में तेरी सच्चाई झलके, मेरे कर्मों में तेरी ज्योति चमके। जो लोग मुझे देखें वे तेरी उपस्थिति को अनुभव करें। मैं अपनी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि तेरी योजना सबसे उत्तम है। हे प्रभु, जब कभी मैं कमज़ोर पड़ूं या भयभीत हो जाऊं, तब मुझे याद दिला कि तू मेरे साथ है, वही परमेश्वर जो एलिय्याह के साथ था। मेरे भीतर तेरी आत्मा की आग जलती रहे, ताकि मेरा जीवन तेरे नाम की गवाही बने। तेरी सामर्थ्य मुझ पर उतर आए और तेरी महिमा से मेरा जीवन भर जाए। नंबर 2। हे स्वर्गीय पिता, जैसे तेरे पुत्र यीशु मसीह ने गेतसमनी की बारी में घुटनों पर गिरकर कहा, हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, वैसे ही मैं भी अपने जीवन को तेरे सामने समर्पित करता हूँ। जब जीवन का मार्ग कठिन हो, जब आंसू आंखों में भर आए, तब भी मैं तेरे निर्णयों पर विश्वास रखूं। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दे जो तेरी योजना पर भरोसा करे, भले ही वह मेरी समझ से परे क्यों न हो। जब मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहूँ, तब मुझे याद दिला कि सच्चा आशीर्वाद तेरी इच्छा में छिपा है। हे पिता, मेरे भीतर नम्रता, आज्ञाकारिता और प्रेम की भावना उत्पन्न कर। जैसे यीशु ने क्रूस पर भी तेरी योजना को स्वीकार किया, वैसे ही मैं भी हर परिस्थिति में तेरा हाँ सुन सकूं। मेरी प्रार्थनाएं केवल मेरी इच्छाओं तक सीमित न रहें, बल्कि तेरे राज्य, तेरी महिमा और तेरी सच्चाई को प्रकट करें। मुझे सिखा कि समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि विश्वास की सर्वोच्च शक्ति है। जब तू मौन रहे, तब भी मैं तुझ पर भरोसा रखूं। मेरे भीतर तेरी इच्छा के प्रति आनंद का भाव जगाए रख, ताकि मैं हर दिन कह सकूं, हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी योजना सिद्ध हो, तेरी महिमा प्रकट हो और मेरा जीवन तेरे प्रेम का दर्पण बने। नंबर 3। दानियेल बाइबल का वह व्यक्ति था जिसने अपने विश्वास को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा। जब उसके चारों ओर षड्यंत्र रचे गए, जब राजा का आदेश था कि कोई भी मनुष्य या देवता के नाम से प्रार्थना न करे, तब भी दानियेल अपने परमेश्वर के सामने दिन में 3 बार झुकता रहा। उसकी यह प्रार्थना केवल आदत नहीं थी, यह उसका जीवन था। सिंहों की गुफा में फेंके जाने का भय भी उसे नहीं रोक सका, क्योंकि उसे पता था कि जिस परमेश्वर से वह प्रार्थना करता है, वही उसकी रक्षा करेगा। दानियेल की यह निष्ठा हमें सिखाती है कि सच्ची प्रार्थना केवल तब नहीं होती जब सब ठीक हो, बल्कि तब होती है जब परिस्थितियां विपरीत हों। उसने परमेश्वर से रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि उसे और गहरा किया। हम भी अक्सर डर, व्यस्तता या कठिनाई के कारण प्रार्थना छोड़ देते हैं, पर दानियेल कहता है, प्रार्थना मत छोड़ो, चाहे सिंहों की गुफा ही क्यों न सामने हो। हे प्रभु, मुझे ऐसा दिल दे जो हर परिस्थिति में तुझसे जुड़ा रहे। जब दुनिया डरा दे, तब भी मैं तेरे सामने घुटने टेक सकूं। मुझे वही विश्वास दे जो दानियेल में था, अधिक सच्चा और स्थिर। तेरी इच्छा में मेरा जीवन सुरक्षित रहे, क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करता है। नंबर 4। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जिसका हृदय टूट चुका था। वह निह संतान थी और समाज की नज़र में अपमानित जीवन जी रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। हर साल वह शीलो के मंदिर जाती और अपने दुख को आंसुओं में पिघलाकर, उसकी प्रार्थना में न कोई शब्द था, न कोई शोर,
बस दिल की गहराई से निकली पुकार। याजक एली ने जब उसे देखा तो समझा कि वह नशे में है, पर हन्ना ने कहा, नहीं प्रभु, मैं व्यथित मन की स्त्री हूँ। मैं अपनी आत्मा को यहोवा के सामने उंडेल रही हूँ। और वही पल उसके जीवन का मोड़ बन गया, क्योंकि परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाएं सुनता है जो सच्चे हृदय से आती हैं। उसने हन्ना की कोख को खोल दिया और उसे एक पुत्र दिया, शमूएल, जो आगे चलकर इज़राइल का महान भविष्यद्वक्ता बना। हन्ना हमें सिखाती है कि प्रार्थना का असली बल शब्दों में नहीं, सच्चे विश्वास और आंसुओं में है। जब इंसान टूटकर भी परमेश्वर से जुड़ा रहता है, तब स्वर्ग उसका जवाब जरूर देता है। हे प्रभु, जैसे हन्ना ने अपने आंसुओं में तुझसे बात की, वैसे ही मैं अपना हर दर्द तेरे सामने रखता हूँ। मेरी मौन प्रार्थना को भी सुन ले। मेरे जीवन में भी वैसे ही चमत्कार कर जैसा तूने हन्ना के जीवन में किया था।